नमस्ते बाळ दोस्तों, ओम शांतिना डिजिटल क्लास में आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। तो जो आपणे आज धोरण 7 भाग 4 मारी नोटबुक पूरीशुं। तेमां 8मो दोहे दोहा अष्टक कबीर तुलसीदास अने रहीम। तो तेमां पहेलुं जोईए, पथिक को खजूर के फल नहीं मिलते क्योंकि वे अति दूर ऊंचाई पर लगते हैं। पछी बीजू, कबीर के अनुसार कौन सा पेड़ बड़ा होने पर भी किसका काम नहीं है? तो बी खजूर। त्रीजू, खजूर का पेड़ बड़ा होता है फिर भी कबीर उसको महत्व क्यों नहीं देते? जवाब, बड़ा होने पर भी कबीर खजूर के पेड़ को महत्व नहीं देती क्योंकि मुसाफिर को उसकी छाया नहीं मिलती और उसके फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। चौथा प्रश्न जवाब है। तो આપણે 5मो જોઈએ, किसका स्वभाव चुप जैसा होना चाहिए? ए साधु का। छठू, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए? क्यों? साधु पुरुष सुख के समान स्वभाव वाला होना चाहिए क्योंकि अच्छे अनाज को ग्रहण कर कचरे को बाहर फेंक देता है। सातवां, मक्खी को हाथ मलने और सिर धुलने की नौबत कब आती है? मक्खी गुड़ खाने के लालच में पड़ी रहती है इसलिए उसे हाथ मलने और सिर धुलने की नौबत आती है। आठवां, मक्खी पर आफत क्यों आई? मक्खी गुड़ खाने के लालच में पड़ती है और उसने फंस जाती है। उसने पंख गुड़ में चिपक जाते हैं जिसमें वह उड़ गई जगती है। 9वां, लालच बुरी बला है। साचो। 10वां, तुलसी इस संसार में खाली जगह के लोग हैं भांति भांति। 11वां, लालच रखने से क्या होता है? लालच मनुष्य की विवेक बुद्धि को नष्ट कर देता है। वो व्यक्ति लालच के पड़ता है वह अंत को पला रहा है। 12वां, किसके संयोग की तरह हमें रहने की सीख उस तुलसीदास जी ने दी है? बी नदी नाव। 13वां અને 14वां प्रश्न जवाब आपी दीधेलो छे। तो 15मो जोईए, तुलसी जी सबसे हिल मिलकर रहने के लिए क्यों कहते हैं? तुलसी जी सबसे हिल मिलकर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि हमें उससे सुख शांति और सुरक्षा मिले है, आपस में बंटता है। 16वां, तुलसी हाय खाली जगह की कहूँ न खाली जाए गरीब। 17वां, रहीम का पूरा नाम क्या है? शी अब्दुल रहीम खान। 18, रहीम जी सज्जनों के परोपकारी स्वभाव के बारे में क्या कहते हैं? रहीम जी कहते हैं कि सज्जन दूसरों का भला करने के लिए इस संपत्ति का संग्रहण करते हैं। 19, गरीब की हाय से क्या होता है? गरीब की हाय से उसे परेशान करने वाले का सर्वनाश हो जाता है। 20मो प्रश्न जवाब आपी दीधेल छे। तो આપણે હવે 21मो જોઈએ, लोहार की थोकनी से लोहा भस्म हो जाता है। साचुं। 22मो તમને અહીંયા प्रश्न जवाब आपेल छे એટલે આપણે હવે 23मो જોઈએ, प्रेम का धागा तोड़ने के बाद जुड़ता है तो गांठ पड़ जाती है। साचुं। 24मो, प्रेम का धागा न तोड़ने की सीख किसने दी है? सी रहीम ने। 25मो, रहीम धागा खाली जगह का मत तोड़ो चटकाया प्रेम का। बीजू पेज आवे एना पछीनुं। हवे 26मो, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों का भला करने के लिए करते हैं। वह 27मो જોઈએ, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हो? हम गरीब लोगों के रोजिंदा ज़रूरत के सामान देकर यदि वह बीमार है तो इलाज करने वाला उसकी मदद कर सकते हैं। मौसम के अनुसार लोगों की कचरे भी दे सकते हैं। वह 18मो જોઈએ। 28मो, कौन अपने फल खुद नहीं खाते? ए तरुवर। 29मो, पर काज हित के लिए क्या करना चाहिए? पर काज हित के लिए किसी भी प्रकार के फल की अपेक्षा रख बिना लगातार कार्य करना चाहिए। दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करना चाहिए। હવે 30मो જોઈએ, कैसे लोग दूसरों का भला करते हैं? जो लोग सज्जन होते हैं वे दूसरों का भला करते हैं।
वो अपनी संपत्ति का उपयोग अन्य लोगों की भलाई के लिए करते हैं। હવે આપણે જોઈએ 31મો, बड़ों को देखकर क्या नहीं करना चाहिए? बड़ों को देखकर छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। અહીંયા તમને 32માં તો પ્રશ્ન અને જવાબ પણ આપી દીધેલા છે, એટલે આપણે હવે 33મો જોઈએ। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। अनाज साफ करने का एक साधन, शुभ। निकम्मी चीज, पौधा। હવે 34મો, मुहावरों का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। हाथ मलना, पछताना। समय का सदुपयोग न करने वाले हाथ मलते रह जाते हैं। बीजू, सिर धुनना, पछताना। बिल्ली को मारने के बाद रामू की बहू को सिर झूलना पड़ा। हिल मिलकर चलना, सहयोग करना। हमें सभी के साथ हिल मिलकर चलना चाहिए। लोह भस्म हो जाना, कठिन चीज का भी नाश होना। वाक्य, जब आग में लोह भस्म हो जाते हैं तो अन्य चीज़ों का क्या करना। 35, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। सत्य तो झूठ, स्वकाज तो परकाज, प्रेम तो घृणा नफरत, मृत तो जीवित, बुरा तो अच्छा, आदर तो अनादर, नजदीक तो दूर, धनी तो निर्धन, छोटा तो बड़ा, गरीब तो अमीर, धूप तो छाँव। હવે સમાનાર્થી શબ્દ જોઈએ। पंथी तो राही, सार तो निष्कर्ष, बलाई तो आपत्ति, हाय तो भद्र हुआ, भस्म तो राख, चटकाई तो सिंह, तरुवर तो वृक्ष, सरवर तो सरोवर, सुजानी तो चतुर। હવે જોઈએ 37મો, रेखांकित शब्दों के प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम के वर्गीकृत कीजिए। હવે આપણે જો આવા બેમાં વર્ગીકૃત કરવાના છે તો પહેલું જैसी करनी वैसी भरनी, तो ये संबंधवाचक सर्वनामમાં આવશે जैसी અને वैसी। आज का इनाम किसे मिलेगा, तो प्रश्नवाचकમાં किसे। जो चलता रहेगा वह मंजिल तक पहुँचे, जी जो અને वह, तो ये संबंधवाचकમાં આવશે। પછી वह कौन आ रहा है, तो ये प्रश्नवाचकમાં આવશે। जिसकी मेहनत उसकी सफलता, तो जिसकी उसकी वो संबंधवाचकમાં सर्वनामમાં આવશે। હવે किसने कहा आज मेहमान आएगा, तो ये प्रश्नवाचकમાં આવશે। किसने, आप क्या ढूंढ रहे हैं, क्या, तो ये प्रश्नवाचकમાં આવશે। किसने कहा आज छुट्टी है, किसने, तो ये प्रश्नवाचकમાં આવશે। आप क्या लाए हैं, तो क्या, ये प्रश्नवाचकમાં આવશે। હવે जो जागता है वह पाता है, जो અને वह એ સંબંધવાચકમાં આવશે। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी અને उसकी એ પણ સંબંધવાચકમાં આવશે। जैसे करोगे वैसे भरोगे, जैसा અને वैसा એ પણ સંબંધવાચકમાં આવશે। હવે 38મો જોઈએ। निम्नलिखित शब्दों के प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए। क्या, तुम क्या चाहते हो, बीजू कौन, इसका उत्तर कौन देगा, त्रीजू किसका, यह घर किसका है, चौथू किसे, वो किसे ढूंढ रहा है, कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों, आप कल सभा में क्यों नहीं आए थे, क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। હવે 39મો, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। तो जो અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો મેં પ્રશ્નનો જવાબ પણ નીચે લખેલો છે, યોગ્ય વિરામચિહ્નનો ઉપયોગ કરીને લખેલ છે, તો એ તમારે લખવાનો રહેશે। તો જો યોગ્ય વિરામચિહ્ન બધે વાપરેલ છે। હવે આપણે 40મો જોઈએ। मोबाइल का उपयोग जीवन में लाभदायी है या हानिकारक, क्यों, अपने विचार में लिखिए। तो અહીંયા લખેલું છે એટલે અહીંયા પ્રશ્ન અને જવાબ આપેલ છે। તો હવે આપણે 41મો જોઈએ। દોડને પૂર્ણ कीजिए। माखो गुड़, પછી बुरी भलाई। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ पले और सिर धुने, लालच बुरी भलाई। बीजू, तरुवर फल संचय ही सुजानी, तो तरुवर फल नहीं खाते हैं, रखकर पिए ही न पाती, कहीं रहीम परकाज हित, संपत्ति सही सुनाज। त्रीजू, रहीम देखी कहाँ कले तलवारी, रहीम देखी बनने को लघु न दीजिए डारी, वहाँ काम आए सुई कही करे तलवारी। હવે તો બાળ દોસ્તો આપણો પાઠ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। તો મને આશા છે કે તમે પણ મારી સાથે મારી નોટબુક પૂરશો। આભાર।